मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इम्यून सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें हमने काफ़ी कुछ जाना कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कितनी तरह की होती है और इम्यूनिटी जो है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी कोशिकाएं आती हैं हमारे शरीर में जो कि रोगाणुओं से हमें बचाती हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए ये इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है शरीर में, यानी इसकी जो कोशिकाएं हैं वो किस तरह से रोगाणुओं को मारती है, उसकी क्रियाविधि क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाविधि, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र की जो क्रियाविधि है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र किस तरह से बाहर से आने वाले पैथोजेंस को, एंटीजेंस को या रोगाणुओं को किल करती है, उनको नष्ट करती है। तो ये दो तरह से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा काम करती है। यानी रोगाणुओं को मारने के इसके दो तरीके हैं। पहला है कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र, यानी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS, शॉर्ट नेम हो गया इसका CMIS। दूसरा है प्रतिरक्षी मध्यवर्ती, या इसको माध्यम भी बोल सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, यानी एंटी बॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS। तो दो तरह का ये प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाविधि हो गई, CMIS और AMIS। AMIS जो है इसको हम तरल या संचारी प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, HIS भी कह सकते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाविधि दो तरह से काम करती है, एक CMIS और एक AMIS या HIS। ठीक है, दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, CMIS यानी कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र है, ये T कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। यानी T कोशिकाएं इस क्रियाविधि को नियंत्रित करती है, रोगाणुओं को T कोशिकाएं मारती हैं। जबकि AMIS में एंटीबॉडी के द्वारा रोगाणुओं को मारा जाता है और ये प्रतिरक्षा B कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है। तो T कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होने वाली प्रतिरक्षा कौन सी है? CMIS।
और एंटीबॉडी यानी बी कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होने वाली क्रियाविधि कौन सी है? AMIS। ठीक है, और आगे देखें तो जो टिटनस या कैंसर कोशिकाएं या कुष्ठ के जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ये वाला प्रतिरक्षा तंत्र या ये वाली क्रियाविधि CMIS काम करती है, यानी इन कोशिकाओं, इन रोगाणुओं को T कोशिकाएं नष्ट करती हैं। जबकि अगर कोई ज्यादा हानिकारक कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी ही उसको नष्ट कर सकते हैं, और एंटीबॉडी उसको नष्ट करने के लिए कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र काम में लेते हैं? AMIS। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ये तो है CMIS। ठीक है, यानी यहां पर एंटीजन को मारने का काम जो है वो है T कोशिका, T सेल का। इसका है T सेल रोगाणुओं को मारेगी। T सेल की सतह के ऊपर जो है वो रिसेप्टर होते हैं, कुछ ग्राही होते हैं। होता क्या है कि जब ये कोई रोगाणु है, ये कोई एंटीजन है, शरीर में जब कोई रोगाणु एंटीजन प्रवेश करता है तो सबसे पहले इस रोगाणु को अपनी सतह पर प्रदर्शित करने का काम किसका होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसको अपनी सतह पर प्रदर्शित करने का जो काम है वो होता है APC का। ये APC है, इसने इसको अपनी सतह पर प्रदर्शित कर लिया, यानी रोगाणु जब शरीर में आया तो APC ने उसको पकड़ा, इस तरह से अपनी सतह पर प्रदर्शित कर लिया, और इसको लेकर किसके पास जाती है? लसीकाणु यानी T कोशिका के पास लेके जाएगी। यानी कि ये इसको प्रदर्शित करने के बाद अब ये जो T कोशिका है, जैसे ही रोगाणु की एंट्री हुई T कोशिका बदल जाती है दो कोशिकाओं में, एक तो TC और एक TH। पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में। इन दोनों की सतह पर ही अभी बताया कुछ ग्राही होते हैं जिनकी सहायता से जुड़ेंगे इनसे, रोगाणुओं से। तो ये जो APC है इसको लेकर रोगाणु को, किसको? एंटीजन को। ये एंटीजन है, एंटीजन को लेकर कहां पहुंच गई? TC के पास पहुंच गई। अब TC क्या करेगी? इस एंटीजन को, ये जो रोगाणु है, इस रोगाणु को TC क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। TC इस रोगाणु को नष्ट कर देगी, और यहीं पर ही हमारा पहला जो क्रियाविधि है CMIS वो कंप्लीट हो जाता है। यानी दोबारा देखेंगे, जब कोई एंटीजन शरीर में आया, APC उसको अपनी सतह पर प्रदर्शित करके T कोशिका के पास ले जाएगी। T कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, TC और TH। TC इस रोगाणु को नष्ट कर देती है, यानी CMIS द्वारा इस तरह से रोगाणु को नष्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए जो रोगाणु है ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, यानी कोई हानिकारक वायरस है। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस की बात चल रही है, अगर कोरोना वायरस बॉडी में एंटर करता है तो T कोशिका उसको नहीं मार पाएगी। उसके लिए अब एंटीबॉडी चाहिए हमको। क्या चाहिए? एंटीबॉडी, जो कि हमारे शरीर के बहुत पावरफुल वेपन्स, हथियार होते हैं। तो अब क्या होगा? ये जो TH है ये कुछ रसायन छोड़ेगी, उन रसायनों का नाम है साइटोकाइन। यानी अब यहां पर AMIS काम करेगा, और उसके लिए जो सेल होती है वो होती है कौन सी सेल? B सेल, B कोशिका। ये B कोशिका है, यानी कि जब रोगाणु ज्यादा हानिकारक है
तो उस समय अब ये टीसी इसको नहीं मार पाएगी, तो टीएच क्या करेगी, कुछ रसायन छोड़ेगी और वो रसायन इस बी कोशिका को उत्तेजित कर देंगे, जिससे बी कोशिका जो है वो 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। पहली प्लाज्मा कोशिका और दूसरी स्मृति कोशिका। यानी कि मेमोरी सेल। ये जो प्लाज्मा कोशिका है ये एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। ये है एंटीबॉडी। बहुत सारे एंटीबॉडी बनेंगे ऐसे। एंटीबॉडी बनाएगी। ये एंटीबॉडी जो है ये इस रोगाणु को नष्ट कर देंगे। एंटीबॉडी रोगाणु को नष्ट कर देंगे। इस समय जो ये एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट कर रहे होते हैं, यानी एंटीजन एंटीबॉडी की जो क्रियाविधि हो रही है, इस क्रियाविधि की स्मृति यानी इसकी मेमोरी, इसकी याददाश्त बनाए रखने का काम होता है स्मृति कोशिकाओं का, ताकि अगर भविष्य में ये एंटीजन दोबारा शरीर में प्रवेश करे तो ये जो इतना समय वेस्ट हुआ है, यानी एंटीजन को एपीसी पहले टी कोशिका के पास ले जाता है, टीसी उसको मारने का प्रयास करती है, नहीं मार पाती है, तो टीएच साइटोकाइन छोड़ती है जो बी कोशिका को प्रेरित करता है। बी कोशिका प्लाज्मा कोशिका स्मृति कोशिका बनाती है, प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी बनाती है, फिर उसको नष्ट किया जाएगा। ये जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा कम हो जाता है, और अगली बार अगर ये एंटीजन आएगा तो डायरेक्ट जो स्मृति कोशिकाएं हैं वो प्लाज्मा कोशिकाओं में बदलकर एंटीबॉडी बनाकर और डायरेक्ट इस एंटीजन को नष्ट कर देती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में एंटीजन को, रोगाणु को मारने की क्रियाविधि 2 प्रकार की होती है, CMIS और AMIS। तो इस तरह से अपन ने ये टॉपिक पढ़ा आज। अपनी स्टडी को बच्चों कंटिन्यू रखो और घर पर रहो, और बायोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते आप थोड़ा सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दो, अपने पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर करो। बी सेफ, स्टे होम।